बेसिकली स्टडी क्या है, एक अलग ही ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, एक सेपरेट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, अलजेब्रा पढ़ा, इस तरह से क्या है कि स्टैटिस्टिक्स है, जिसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली कोई डेटा है मेरे पास, है ना, तो डेटा का कलेक्शन है ना, उसको किस तरह से उसकी एनालिसिस करते हैं, उसको एक है ना पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइज करते हैं उसको, है ना, उसमें जो जो भी जो हमारे लिए जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसको क्या करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं और उसको एक उससे इस वे में प्रेजेंट करते हैं कि है ना आम जनता को भी क्या हो, वो इजीली क्या हो, अंडरस्टैंडेबल हो उसमें से इस तरह। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स इन विच वी कलेक्ट द डेटा, ऑर्गेनाइज इट, एनालाइज इट, उसकी एनालिसिस करते हैं और उसमें जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है क्या होगा, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, देन प्रेजेंट द डेटा इन ऑर्डर टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट इट। ठीक है, ये क्या है स्टैटिस्टिक्स। तो और हमने 9th में भी पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स, है ना, हम 10th में भी हम फिर पढ़ेंगे। तो क्या डिफरेंस क्या है, 9th में जो हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, अच्छा हमने पहले वहां जाए उससे पहले एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी हमने, है ना, कई बार हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, मीन पढ़ा है, मीडियन पढ़ा है और मोड पढ़ा है। क्या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो बेसिकली अब डेटा रहता है, कई कई एलिमेंट्स रहते हैं डेटा, कोई भी डेटा है, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने कौन कौन से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अभी तक देखे, मीन, मीडियन एंड मोड, है ना, क्लास 9th में भी हमने देखे थे मीन, मीडियन एंड मोड। तो बेसिकली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का है कि ये एक सिंगल वैल्यू वैल्यू है जो कि डिस्क्राइब करती है उस डेटा, है ना, उसे रिप्रेजेंट करती है उस डेटा। तो क्या है, इट इज द, क्या है, सिंगल वैल्यू that is used to describe the center of the data, center of the data, basically उस डेटा को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो it provides a way of describing the set, way of describing a set of data single that describes the, बेसिकली क्या हुआ, मेजर सेंट्रल टेंडेंसी अभी तक हमने 3 तरह की सेंट्रल टेंडेंसीज पढ़ी, कौन कौन सी, मीन, मीडियन या फिर एक मोड, ये 3 पढ़ी। तो ये यही वो सिंगल वैल्यू जो कि यूज करते हैं टू डिस्क्राइब द डेटा। जैसे कोई क्लास है ना, कोई भी क्लास है, क्लास में है ना 40 स्टूडेंट्स है, 50 स्टूडेंट्स है, तो हर एक क्लास का एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है, सीआर जैसे बोलते हैं ना, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, वो क्या करता है, उस क्लास को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा सीआर कैसा है ना, उसी की इमेज क्या, इमेज से उसी के थ्रू हम क्या, हम जज करते हैं कि ओवरऑल क्लास कैसी हुई, कोई टीचर है ना, तो कोई इशू होता है तो ऐसा तो है ना 40 के 40 बच्चे जाएंगे और प्रिंसिपल के ऑफिस में घुस जाएंगे कि हमें ये इशू है, जो भी किसी भी रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या कोई भी इशू हो ना। तो बेसिकली क्या रहता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है, वही क्या करता है, पूरी क्लास की बात को क्या करता है, प्रिंसिपल के को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है ना। तो वैसे ही क्या होता है, कोई डेटा है तो एक पूरे डेटा को, है ना, डिस्क्राइब करता है कि वो डेटा, है ना, किस और ओरिएंटेड है ना, किस और ओरिएंटेड है ना। तो मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, है ना, उस डेटा की जो टेंडेंसी है वो किस और ओरिएंटेड है उस ओवरऑल पूरे डेटा की, उसे ही क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ऐसी 3 तरह की के मेजर्स हमने देखे हैं, कौन कौन से,
एक तो है मीन, दूसरा है मीडियन और तीसरा है मोड। थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीन, मीडियन एंड, तीनों को हम देखें वन बाय वन, हम तीनों को देखें। ये नाइन्थ में भी देखा, लेकिन नाइन्थ में जो हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखी, मतलब मीन मीडियन एंड मोड के बारे में जो देखा है नाइन्थ में, वो हमने देखा था हमारे पास कोई डेटा है तो बेसिकली वो अनग्रुप डेटा पे हमने डिस्कशन किया है, अनग्रुप डेटा से डील किया था नाइन्थ में। लेकिन जो हम टेंथ में हम जो देखेंगे वो हमारा फोकस रहेगा मेनली किस पे, ग्रुप्ड डेटा पे, है ना। जो ग्रुप, तो वो भी हम देखेंगे कि ग्रुप्ड डेटा क्या होता है ना, किस तरह से हम है ना, किस तरह से उसकी एनालिसिस करेंगे यूजिंग द मीन मीडियन एंड मोड। उसके कैसे हम मीन निकालेंगे, कैसे मीडियन निकालेंगे और मोड निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मीन, है ना, मीन से शुरू करते हैं। जैसे मीन ऑफ ग्रुप डेटा। मीन बेसिकली क्या होता है, कोई एवरेज वैल्यू, है ना, एवरेज वैल्यू। मीन क्या है, एक एवरेज वैल्यू। अच्छा, कोई अगर मान लो, तो पहले मीन क्या होता है, मीन इज नथिंग बट इट इज द मीन इज द sum of the values of all the observations। ऐसे ही तो कैलकुलेट करते हैं सम ऑफ द, मैथमेटिकली ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, ठीक। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, लेट्स से मीन है ना, रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। कोई ऑब्जर्वेशंस है मेरे पास, x1 x2 x3 क्या है, x1 x2 x3, ये क्या है, ऑब्जर्वेशंस है। कितने हैं, n ऑब्जर्वेशन। क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn डिवाइडेड बाय, ये क्या होगा, ये होगा मीन ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन। और अगर मान लो फॉर एग्जांपल इसी में, या तो हर एक ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे क्या है, हर एक ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी, 1 1, है ना। ये क्या होगा, x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xn। ये क्या है, दे आर द n ऑब्जर्वेशंस, n ऑब्जर्वेशंस। हर एक की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मतलब कि हर एक कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक एक बार, x1 एक बार, x2 एक बार, है ना। तो हमने क्या बेसिकली फ्रीक्वेंसी क्या है, एक बार है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी मतलब कितने टाइम्स वो क्या हो रहा है, वो एक पर्टिकुलर जो डेटा है वो, है ना, वो या पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है वो कितनी बार आ रहा है ना, उसे क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, कितनी बार वो, है ना, अपने आप को शो कर रहा है डेटा। तो यहाँ पे हर एक की फ्रीक्वेंसी 1 1 1 है। अगर मान लो यहीं पे लेट्स से फ्रीक्वेंसी क्या है, f1 f2 f3, हर एक ऑब्जर्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3। लेट f1 f2 f3 so on up to fn, they are the respective frequencies of x1 x2 and so on up to xn। उस केस में क्या हो जाएगा, मीन क्या हो जाएगा, है ना। अब मैं क्या करूंगा,
x1 जो रिपीट हो रहा है कितने टाइम्स हो रहा है, f है ना, x1 की फ्रीक्वेंसी कितना है, f1 है, x2 की क्या है, f2 है। मतलब मेरे पास x1 कितने हैं, x1 एंड अप टू x1, फिर मेरे पास है x2 अप टू x1 कितने हैं, f1 है मेरे पास, है ना, f1 टाइम्स, x2 कितने हैं, f2 टाइम्स, ऐसे ही क्या है, x3 तो बेसिकली जब मैं उसको ऐड करूंगा सारे ऑब्जर्वेशंस को, तो कैसे करूंगा, x1 अप टू कितने टाइम्स, f1 टाइम्स, तो टोटल कितने हो जाएंगे, f1 इंटू टोटल कितना, f1 इंटू x1। तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटेड एडिशन ही तो होता है। मैं अगर सेम जैसे 1 1 1 1 को मैं 1 1 1 1 को मैं, है ना, n टाइम्स अगर रिपीट कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू n। वैसे ही 2 को अगर मैं n टाइम्स रिपीट कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, तो 2 इंटू एन 2n। वैसे ही x1 को मैं f1 टाइम्स कर रहा हूँ ऐड, तो क्या हो जाएगा, f1 इंटू x1। ये हो जाएगा f1 इंटू x1 प्लस f2 इंटू x2 एंड सो ऑन अप टू fn इंटू xn डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने होंगे, है ना। तो f1 जो x1 रिपीट हो रहा है f1 टाइम्स, x2 रिपीट हो रहा है, मतलब x2 के ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, नंबर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस f2 है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो जाएंगे कितने, हो जाएंगे डेटा के f1 प्लस f2 प्लस f3 एंड सो ऑन अप टू fn। तो ये हो जाएगी जब अगर फ्रीक्वेंसीज गिवन हो f1 f2 f3। तो ये हो गई हमारी